हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन पेशकश लेके आई हूँ। जनरली हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। हमें ये नहीं पता होता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें या शुरुआत कैसे करें या किसी भी काम को मतलब उसमें अपना 100% एफर्ट कैसे डालें। जीवन में दोस्तों कई प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, उठना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। क्या अगर हम कहीं पे एक ही जगह रुक जाएं तो क्या हमारा विकास हो पाएगा? नहीं हो पाता दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जो कभी हम गाडविन ऑस्टिन केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कुछ पढ़ते थे तो कभी कुछ पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, अगर हम बात करें वो चेंजेस होते रहते हैं हमारे धरातल में। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे कभी समुद्र तल की गहराई कुछ होती है तो कभी कुछ हो जाती है। अगर आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि कैसे काम करती है, कौन कौन सी थ्योरी चलती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है या विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, कैसे वो होते हैं, मतलब तरंगे क्या है, भूकंप कैसे आता, भूस्खलन कैसे आता। हमें सब जो जिस सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है उसके बारे में उसको गहन अध्ययन होता है। या फिर अगर मैं बात कर लूं तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी देख रहे हैं, सीजीएल देख रहे हैं, वनडे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी नॉलेज होता है दोस्तों। जीएस के बारे में तो नॉर्मली पता ही होता है। अगर आप किस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई वनडे लेवल की एग्जाम कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएस का बेहतरीन खिलाड़ी, मजा हुआ प्लेयर बनना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है हमें भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग सा है। टॉपिक एकदम खास है। गौतम बुद्ध जी को जिन्होंने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, अपना दीपक स्वयं बनिए, आत्मदीपो भव। जैसे दोस्तों, जब हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा या हम ओवर थिंकिंग से परेशान हैं या फिर हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, तो दोस्तों तब वहीं पे जरूरत होती है अपने आप को पहचानने की। तब आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ज्योग्राफी में क्या होता है या हिस्ट्री में क्या होता है। दोस्तों, अगर हमारा इंटरेस्ट हो तो हम कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। अगर हमारे पास क्षमता होगी, हमारे अंदर मोटिवेशन होगा, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होगी तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। अगर एक दशरथ माझी जो था उसको क्या भरोसा पहले रहा होगा, उसे भी मतलब हार उसे भी लगी होगी कि भाई पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन उसे अपनी पत्नी का मौत दिख रहा था, अपने बच्चे का मौत दिख रहा था। इसी रास्ते से गुजरते वक्त हॉस्पिटल न होने की वजह से मेरी पत्नी आज मेरे बीच में नहीं रही, और उस मेंटालिटी के साथ उन्होंने काम किया और पूरे वहां पे सोचिए रास्ता बनाया। वो मोटिवेशन क्या माइंडसेट होता है। आज मेरे सर एक स्टोरी सुना रहे थे, सुन के आंखों में आंसू आ गए। मतलब कि एक सर के फ्रेंड थे, वो मतलब पीसीएस मेंस लिख रहे थे और उनके बच्चे को की मृत्यु केवल 3 दिन पहले हुई थी। सोचिए उनका माइंडसेट क्या रहा होगा। सर बता रहे थे कि जब मैंने पूछा उनसे कि आपका माइंडसेट क्या था, कैसे आप काम करेंगे, तो कहे हो सकता है मैं उसका उतना ही कर्जा खाया था, उसने उतना अदा करवाया और चला गया। मतलब बता रहे थे सर कि आज तक उस बंदे की मतलब जो भी थे उनके फ्रेंड, उनके चेहरे पे आज तक सिकन नहीं है और आज बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो दोस्तों, हमें लाइफ में जो भी मिलता है या हमारे ऊपर जो भी बीतता है, जो भी होता है, सुख दुख, जो भी घटता है, जो भी घटनाएं होती, चाहे सुख हो चाहे दुख, वो हमारे कर्मों का ही फल। कभी कभी हमें लगता है कि हमने किया बहुत लेकिन हमें मिला नहीं, जितना हम डिजर्व करते थे उसके एवज में हमें मिला नहीं।
कभी आप ये सोचें अपने दिमाग से कि क्या हम जो भी करते हैं, हम एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं सामने वाले से कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम हमारे लिए भी इतना करो। वाई? हम ये चाह लेकर करें ही ना। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद ही क्यों रखें कि वो भी मेरी हेल्प करेगा। अगर हम उम्मीद रखना छोड़ देंगे दोस्तों तो हमारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। हम सोच सोच के ये परेशान नहीं होंगे कि हमने तेरे लिए इतना किया। करके भूल जाइए, उसका भगवान आपको एवज में 4 गुना आपको फल देंगे। मैं वही गीता की फिर लाइन रिपीट करना चाहूंगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करिए दोस्तों। अगर आप कर्म करने से कतरा रहे, भाग रहे, पीछा छुड़ा रहे, तो कभी जीवन में आप सफल नहीं हो पाए। गौतम बुद्ध जी की वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और हिस्ट्री से मैंने मास्टर भी किया है। तो गौतम बुद्ध जी की जो भी मतलब थी, जो मतलब आजकल हम लोग किस चीज में फंसे, मोह माया, ये जो दुनिया है ये मोह माया बताती है। 29 साल की अवस्था में वो अपना घर, राजपाट, धन दौलत सब छोड़कर चले गए। सोचिए, उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी, उनका एक बेटा भी हुआ, उसका नाम राहुल रखा। राहुल का मतलब भी होता है कि राहु मतलब राहु, बांधने वाला, रिश्तों में बांधने वाला, इसका मतलब मोह माया में जब राहुल उत्पन्न हुआ उनको, तो उसका नाम ही राहुल रख दिया। फिर भी उनको मोह माया नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाई, राजपाट तक वो छोड़कर चले गए। सोचो क्या जरूरत थी, जब उनके पास सब कुछ था, एक युवराज थे, भरा सिंहासन था, हर चीज था, ऐश्वर्य, उन्हें क्या जरूरत थी छोड़ने। लेकिन वो 3 सवाल उन्हें जाने कि दुख क्यों होता है, सुख क्या होता है। ये 3 सवाल उनको घर से निकलने के लिए मजबूर किया। और उनका एक बहुत ही प्यारा दोस्त जन्ना था, वो उनकी हर जगह पे मदद किया। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे की स्टोरी मुझे भी नहीं। गौतम बुद्ध जी बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, मतलब उनके बारे में जितना ही बातें करें उतना ही कम है दोस्तों। अगर कोई 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ रहा है, वो भी अपनी पत्नी, अपना राजपाट, सिंहासन, इतना बड़ा बेटा, सब कुछ छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल रहा है, तो सोचिए क्या मानसिक है। हर इंसान के अंदर क्वालिटी है दोस्तों, बस उसे पहचानना है। बस हमें अपने बारे में समझना है, जानना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और एक AI का दौर आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। अगर आप करंट से जुड़े होंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे, तो 10-10 इंसानों का काम एक इंसान करेगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि एक इंसान के 10 प्रतिबिंब ऐसे बनाए रहेंगे और 10 एक साथ काम करते रहेंगे। तो आने वाले समय में भविष्य और खतरे में है दोस्तों। जो अभी सजग हो गया, सचेत हो गया, जिसको लाइफ को लेके अगर सीरियस हो गया दोस्तों, तो जीवन में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी वैकेंसियां, मतलब बहुत सारे लोगों का लाइफ खतरे में है। कितनी सारी नौकरियां हट रही हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, बैंकों में सब हाथ से होता था, पेन से एक एक काम को 10-10 दिन, 20-20 दिन लगते थे। पेन से चेक बनाना, फॉर्म भरना, काटना, ये करना, वो करना। लेकिन आज कंप्यूटर में 1 मिनट में सारा खटाखट हो जाता है। पहले था अकाउंट ओपन करने में 1 महीने का टाइम लगता था, पासबुक वगैरह 1 महीने के बाद आता था, मिलता था। लेकिन आज ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया, ऐसे ऐसे सिस्टम्स हो गए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए, तुरंत आप अकाउंट ओपन करेंगे, 1 घंटे के अंदर पासबुक लेके चले जाएंगे। तो बदल रहा है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बदलिए दोस्तों, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे।
क्योंकि जो माहौल है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो तरह तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उससे यही साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि हमारी लाइफ खतरे में है। अगर आप चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कहीं स्टक पड़ के बैठ गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग से परेशान है दोस्तों, तो इससे आपका कुछ होने वाला नहीं दोस्तों, बस इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अगर आप किसी पे बेवजह चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इससे किसी और का लॉस नहीं होगा। उसको चिल्लाए, वो भी चिल्लाया, बात हो गई खत्म, और परेशान दिन भर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। फिर मैं वही गौतम बुद्ध जी की लाइन रिपीट करूंगी, आत्मदीपो, अपना दीपक स्वयं बनिए दोस्तों। कोई आपका मार्गदर्शन करे या ना करे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर आ गया है, आप गूगल पे डालेंगे, एक वैकेंसी, एक आप किसी भी चीज का आप डाल देते हैं तो उसका खटाखट 10 ऐसे आ जाते हैं। इसका ये है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। कोई वैकेंसी आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं अभी BPSC का या फिर कुछ भी आ रहा है, G20 का अभी हाल ही में आंकड़ा है। अब G20 की स्थापना क्या है, अगर आप गूगल पे डालते हैं G20, तुरंत उसका पूरा का पूरा लिस्ट आ जाता है। तो दोस्तों बस आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पकड़ किसमें है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर फील्ड में अपनी पकड़ बनाइए, नहीं दोस्तों। विकास दिव्य कीर्ति सर को तो सब जानते हैं, क्या उनसे बेहतर कोई हिंदी पढ़ा सकता है? आज लाखों IAS उनको जानते हैं, आज वो कितने बच्चों का भविष्य सुधार दिए हैं। तो बस एक सब्जेक्ट को पकड़िए, उसमें मास्टर हासिल करिए दोस्तों। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर का ज्ञान ले लिए और अंदर का हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, बस बोल रहे हैं तो फेंक रहे हैं लंबी लंबी। नहीं दोस्तों, फैक्चुअल बातें करिए, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है। हवा में मत गेंदबाजी करिए, हवा में मत उड़ाइए कि लोग आपके इमोशंस के साथ खेलें और आपको ही परेशान करें। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसकी बात करिए। आने वाला दौर और कठिनाइयों से बीतने वाला है दोस्तों। अभी सजग हो जाइए, अभी सचेत हो जाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रही है, बेरोजगारी का स्तर और बढ़ेगा दोस्तों। तो कुछ करिए। अगर अभी आप शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो ये बैठने का समय नहीं है। समय को पहचानिए, अपने टाइम को मैनेज करिए और यूटिलाइज करिए दोस्तों। महिलाओं के लिए तो मैं ये नहीं कह सकती कि दिन में भाई किसी को टाइम नहीं मिल पाता है। दिन में तरह तरह के काम होते हैं, कोई भी रिश्तेदार आ जाता है तो आपको उठना पड़ेगा कि बेटा ये कर दे। अगर मम्मी अकेले काम करें, कोई रिश्तेदार आ गया, आप पढ़ने बैठे, बेटा ये टेबल ही वहीं रख दे, तो इतना ही डिस्टर्बेंस काफी होता है पढ़ने के लिए। तो आप दिन में रिवीजन करिए, रात में सबके सोने के बाद आपको कोई नहीं आएगा उठाने कि बेटा ये कर दे। आप बढ़िया एक लाइट लीजिए जो आपके टेबल तक ही फोकस करे और बैठ के 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए, तभी आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, तभी आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि कल को आपको कोई नीचा ना दिखा सके कि तेरे पास नॉलेज नहीं, तेरे पास ज्ञान नहीं। तो मेरा टॉपिक जहाँ तक है मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों, अपना दीपक स्वयं बनिए। आज का दौर ऐसा है, आप किसी से पूछेंगे तो सही रास्ते, सही गाइडेंस देंगे। आपका परिवार ऐसा है जो आपको निस्वार्थ भाव से गाइडेंस दे सकता है, आपके टीचर्स ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर किसी और से उम्मीद करेंगे तो उसमें स्वार्थ जरूर छिपा होगा। अपने दिमाग को ठंडा रखिए और अपना दीपक स्वयं बनिए। जितना हो सके बेहतर करिए दोस्तों, और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। तो अपने दिमाग को, अपने माइंड को फ्रेश रखिए दोस्तों। मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अनुलोम विलोम करिए, योग से जुड़िए दोस्तों, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, तो आप सभी को स्वच्छता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दोस्तों। अपने आस पड़ोस के, अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को स्वच्छ रखिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्वच्छता से ही मेरा
मतलब मेन मोटिव है। साफ सफाई तो सब करते हैं दोस्तों, लेकिन मन के विचारों की शुद्धता स्वच्छता कोई नहीं करता। आज से प्रण लीजिए कि हम जो भी सोचेंगे, किसी के भी प्रति सोचेंगे, बुरा कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। कमियां अपने अंदर ढूंढेंगे, सामने वाले के अंदर लाख बुराइयां हैं, फिर भी हमें उसे इग्नोर मारना है। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।